हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। ये बात है आप यहाँ इंचार्ज तुम्हें बार बैठा दो बात करना ये कुछ ही करो जो मैं करूँ इसमें भी नोएडा प्रकरण श्रीकांत त्यागी को लेकर जो प्रकरण चला आ रहा है उसको लेकर के आज वेस्ट यूपी के सिवाय टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं त्यागी ब्राह्मण समाज के लोग। आप देख सकते हैं आज त्यागी ब्राह्मण समाज ने श्रीकांत त्यागी और अन्नू त्यागी के पक्ष में सभी एक समाज इकट्ठा हुआ और यहाँ पर वेस्टर्न यूपी के टोल पर पहुंचा। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है और दरी गद्दे बिछा करके सभी लोग बैठे हुए हैं। कुछ ही समय में टोल फ्री की भी यहाँ संभावना जताई जा रही है। किस तरह से ये आवाज़ उठाई जा रही है और आने वाले समय में आंदोलन किस रूप के लिए बड़ा तैयार होगा? दरअसल क्या है, सरकार के जो है ना कान नहीं खुल रहे हैं। त्यागी समाज जो है आराम से तरीके से अपनी बात को आवाज़ को उठा रहा है और इसको जो है अन्नू त्यागी के सम्मान में जो है आज जो है हम अपना ये सिवाय टोल को जो है पूरा माफ़ करेंगे। भारी संख्या में आधे घंटे के अंदर बहुत लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और सरकार के कान खोलने का हम काम करना चाहते हैं। किस तरह से आपकी आवाज़ अभी डीएम कार्यालय पे भी आपने अपनी आवाज़ उठाई थी, उसको लेकर के आज 9 सितंबर को सभी वेस्ट यूपी के टोल प्लाजा फ्री करे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर सरकार की आप बात नहीं सुनती सरकार आपकी, तो किस तरह इसका ये आंदोलन आगे बढ़ेगा? सरकार अगर बात नहीं सुनेगी तो त्यागी समाज जो है महापंचायत करने का काम करेगा और बड़ी महापंचायत करने का काम करेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने काफ़ी गाँवों ने जो है बीजेपी का वैसे ही बहिष्कार कर दिया है और
सरकार अगर आवाज़ नहीं सुनती है, क्योंकि लड़ाई जो है त्यागी समाज की वो सरकार से है, क्योंकि सरकार ने ही गैंगस्टर लगाई गलत तरीके से, सरकार के लोगों ने ही अन्नू बहन का हमारी का जो है अपमान किया। तो इसलिए जो है हमारा समाज केवल अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, और सम्मान की अगर हमारे समाज को सम्मान नहीं मिलेगा इस सरकार में तो हम इस सरकार का बहिष्कार तो करेंगे ही। किस तरह से रूपरेखा बनाई जा रही है और किस तरह से इस आंदोलन को एक कड़ी बनाई जा रही है? आने वाले दिनों में ये भी सुना जा रहा है कि बड़े आंदोलन के रूप में यह रूप लेगा अगर सरकार नहीं चेतती। क्या श्रीकांत त्यागी को इतना दोस्त था जिस हिसाब से उसको मीडिया में उठाया गया, जिस हिसाब से उसको सजा दी गई? एक तरफ अन्नू त्यागी, दूसरी तरफ वो महिला थी जिसने श्रीकांत त्यागी पर आरोप लगाए। क्या दोनों महिलाओं के लिए अलग अलग लड़ाई लड़ी जा रही है? बिल्कुल लड़ी जा रही है। और देखो, एक महिला है, उन्होंने श्रीकांत ने जो भी उसकी गैल करा उसकी जो है उसकी सज़ा मिली और उससे ज़्यादा मिली। और दूसरी महिला है वह हमारी बहन अन्नू त्यागी और मामी इंगला त्यागी, उनको जो है 3-4 दिन जो है वैसे पुलिस हिरासत में रखा गया, बिना महिलाओं के रखा गया। तो ये क्या इस देश में कानून सबके लिए एक नहीं है? सबके लिए अलग अलग कानून है क्या? और हम जो है इस धरने के माध्यम से टोल फ्री कराने आए हैं, और अगर यहाँ कुछ निर्णय सरकार नहीं लेती है तो आंदोलन और तेज करेंगे और 24 में इसका जवाब देंगे। त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज एक तरह से पूरी तरह लामबंद है। काफ़ी दिनों से 16-17 दिन से जो कमिश्नरी मेरठ पे धरना चला रहा है। कुछ त्यागी समाज के लोग बीजेपी पार्टी में पदाधिकारी भी, क्या उन लोगों का कोई समर्थन या किस तरह की बातचीत आप लोगों से हो पा रही है इस प्रकरण में? चल रहा है, उनसे भी बात चल रही है, और सहज वे भी हमारे भाई हैं, सब सहज हमारे पास ही आ जाएंगे। कोई बड़े स्तर पे या कोई जिले स्तर पे किसी अभी तक त्यागी समाज के नेता ने भाजपा से कोई इस्तीफा की बात सामने आई है? जो हमारे अध्यक्ष हैं, धरना अध्यक्ष हैं, और जो नेता हैं मांगेराम त्यागी, उनसे जो है जो हमारे समाज के बड़े नेता हैं उनसे बात चल रही है, और वे भी आने वाले समय में साथ होंगे। सभी लोग आप देख सकते हैं, बड़े बुजुर्ग और महिलाएं भी यहाँ हमारे सामने धरने पर बैठी हुई हैं। यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग जिस तरह से आए हुए हैं धरने पर बैठे हैं, सिवाय टोल प्लाजा पर बात करते हैं इनसे। तो जब पिछले लगातार दिन से आप कमिश्नरी धरने पर भी बने हुए हैं, वहाँ पे भी बने हुए, अभी 4 दिन पूर्व डीएम कार्यालय पे भी आपने धरना दिया, और आज जो यहाँ पर ये टोल फ्री कराया जा रहा है, किस तरह से आगे आंदोलन की रूपरेखा है? देखिए, 25 तारीख से त्यागी समाज के लोग कमिश्नरी चौराहे पर बैठे हुए हैं, और मुख्यमंत्री योगीनाथ कमिश्नरी और चौराहे, मतलब जहाँ चरण सिंह चौराहा है, चरण सिंह पार्क है, सड़क बीच में, केवल सड़क बीच में है। योगीनाथ जी डेलीगेशन बनाया 5 आदमियों का कि अन्नू त्यागी की जो न्याय की बात है उसको सुन लें और उसे न्याय मिल जाना चाहिए। आप अन्नू त्यागी से मिल लें। अगर आप 5 आदमियों से भी मिलने में गुरेज कर रहे हैं तो आप अन्नू त्यागी को बुला के अन्नू त्यागी से मिल लें। योगीनाथ जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हैं, उन्होंने अन्नू त्यागी से मिलने की बात स्वीकार नहीं की, और मेरठ कमिश्नर से मिलके वो चले गए। त्यागियों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन की इतनी शक्ति थी, चारों तरफ गाड़ी पीएससी की लगी हुई थी और आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी भी लगी हुई थी। और अन्नू त्यागी के सम्मान में त्यागी समाज के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ ये फैसला लिया है। आज टोल फ्री कराने का फैसला लिया है, जो टोल फ्री पूरे उत्तर प्रदेश में काम त्यागी समाज लोगों ने करने का किया है। आगे ये जो बात करते हैं योगीनाथ जी और मोदी जी कि हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और महिलाओं को इतना दंडित किया जाता है कि उसको बिना चप्पल, बिना चुन्नी, उसको 3 दिन तक देवबंद, रुड़की और तुम्हारा देहरादून जो लेडीज पुलिस का काम हा वो ना करके जेंट्स पुलिस उसे लियो फ्री और उसके साथ में अन्याय किया और मतलब टॉर्चर किया। गलत बात। उसके छोटे बच्चे 2, एक कुत्ता 3 दिन तक भूखा प्यासा, बिजली पानी सब काट दिए। योगीनाथ कब तक रहेंगे मुख्यमंत्री? इनके ना बेटी ना बेटा ना पोती ना पोता, इन्हें कोई किसी का गम नहीं है। इन्हें तो अपने मजे में सिर मुंडवाओ और दाढ़ी मुंडवाओ, मजा ले रहे हैं। ये जहाँ से आए हैं, ये मड में से आए ना, मड में ही भेजकर त्यागी समाज छोड़ेगा। त्यागी बात अन्नू त्यागी की नहीं है, अन्नू त्यागी सबकी बेटी है, सबकी महिला बेटी सब परिवार में होती है,
और सभी की महिला बेटी के सम्मान के लिए त्यागी समाज लड़ाई लड़ रहा है। आगे आने वाले समय में किसी महिला बेटी को यू गवर्नमेंट, यू सरकार, यू योगी, यू मोदी अगर कोई जुल्म जास्ती करेगा, त्यागी समाज उसके सम्मान के लिए हर वक्त खड़ा रहेगा। क्या आंदोलन अभी और भी लंबा चलने की संभावना? आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक सम्मान और न्याय हमारे त्यागी बेटी को, जैसे अन्य त्यागी को नहीं मिल जाएगा। और श्रीकांत त्यागी का जो 25,000 का और ये गैंगस्टर लगा रखी है, झूठे सच्ची लगा रखी है, सुरेंद्र कौन है, ये बड़ी का है, ये जो शर्मा लिख रहा है, ये महेश बड़ी है, बड़ी ये शर्मानीय शर्माओं को बदनाम कर रहा है। और एक राजेंद्र अग्रवाल मेरठ, इनको जो इनके साथ में भी महेश ने गाली दी कमिश्नर को, उसे क्यों नहीं उस पर रिपोर्ट हुई, उसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं की गई? श्रीकांत ने गाली, चलो अगर कोई आदमी 2 किलोमीटर चल के वो महिला क्यों आई श्रीकांत के घर, क्यों पेड़ पाड़े उसके घर गया? हाँ चलो हमने मान लिया गलती है उसकी, तो सजा मिलनी ही मिल गई, बस रिपोर्ट करती। क्या इतनी से 2 मिनट में इतना बड़ा प्रकरण बनाने ये प्री प्लान काम नहीं है? ये सब योगी सरकार का काम है। ये बदनाम करती है बेटी बहनों को। 3 दिन तक जो इन्होंने अत्याचार किया है बेटी बहन के साथ, इसको जनता जवाब देगी। आने वाले 24 में इस सरकार को बर्खास्त बिल्कुल खत्म आने नहीं देगी, दफन कर दिया जाएगा। यहाँ मंच पर हमारे साथ एक महिला और बैठी हैं, जानते हैं उनसे इसके विचार के बारे में, किस तरह से त्यागी प्रकरण और किस तरह से इसको आप देख रहे हैं। देखिए, मेरा यही कहना है कि जब एक महिला खड़ी होती है अपने सम्मान के लिए, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाओं के लिए खड़ी हो जाती है सम्मान के लिए। और मुझे ये बताइए कि उसकी गलती क्या थी इस अनु की? ठीक है, श्रीकांत ने गलती की थी, उसने माफ़ी मांग भी ली थी उसने, और उसको इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि आज यहाँ समाज में हर मर्द गाली देता है हर औरत को, तो किस किस को आप अंदर करेंगे, किस किस पे भी नाम बोलेंगे, किस किस पे आप क्या कौन सा कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मामला जोड़ के जा पॉलिटिकल मामला है। और सारा का सारा जो योगी सरकार ने, जो बीजेपी ने किया है, उसका सारा मैटर ये है। और जल्दी ही अगर ये धरना तब तक चलेगा, तब तक अनु को और इंगला त्यागी को न्याय नहीं मिल जाएगा। और जरूरी है क्योंकि हर महिला को अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर मैं मानती हूँ कि उस महिला ने को कुछ गलत लगा था, तो एट ए टाइम श्रीकांत थप्पड़ मार क्या थी? अगर मेरे सम्मान पे कहीं यहाँ चाहेगी, मैं एट ए टाइम उस पर एक्शन लूंगी, ना कि वीडियो वायरल होने का इंतजार करूंगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं श्रीकांत शर्मा से महेश शर्मा को आने वाले दिनों में राजनीति को लेकर खतरा था, और इसी प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं महेश शर्मा ने दबाव बनाया और उसको लेकर के श्रीकांत त्यागी पे कार्रवाई। देखिए, श्रीकांत युवा है और आज ये है कि युवा को आगे आना चाहिए, और श्रीकांत आगे आ रहा था। उसको टिकट मिलने की एक संभावना थी कि उसको मोदी नगर मुरादनगर से टिकट मिल सकता है, और युवा को टिकट मिलना भी चाहिए। तो महेश शर्मा को ऐसी क्या मतलब कि इतना बड़ा वो डर हो गया था उसको कि उसको बता अपने बच्चों को टिकट दिलवाने के लिए वो श्रीकांत को पीछे खींचेगा? क्यों? क्योंकि क्या त्यागी समाज क्या मतलब कमजोर है कि क्या त्यागी समाज के बच्चे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? क्या इलेक्शन लड़ने का दम नहीं है? तो यही है कि पूरा राजनीतिक मैटर बना है, और अगर राजनीति की चीजें बनी है तो राजनीति को हम राजनीतिक तरीके से एक सबक सिखाएंगे। और 2024 में इसका भी यहाँ जो मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल है और नोएडा सांसद महेश शर्मा है, इनको सबक सिखाएंगे। और जरूरी है ये, और मैं ये कहूँगी कि जो हमारा युवा है आज का, उनको आगे आना चाहिए, अपना सही गलत का निर्णय खुद लेना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है, और इस पे एक्शन करना चाहिए युवाओं को। प्रशांत चौधरी, जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन मेरठ, और गाँव सकोती में है इस समय गाँव में। हमने पिछले 13 अगस्त से और 17 अगस्त तक धरना दिया था रेलवे स्टेशन सकोत्री पे, और उसमें कई समस्याएं थी। जो माल कॉरिडोर यहाँ से गुजर रहा है, एक FOB फुट ओवर ब्रिज की मांग थी, और एक अपना अंडरपास बनना, उसकी ऊंचाई कम कराने की मांग थी, वो तो हो गई पूरी। लेकिन फुट ओवर ब्रिज को 17 तारीख को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान आए, और भाजपा जिलाध्यक्ष विमल शर्मा, अन्य कार्यकर्ता आए थे हमारे धरने पर, और उन्होंने कुछ मांगे अपने स्तर की थी वो तुरंत हल करी थी। लेकिन FOB के लिए उन्होंने कहा था कि मुझे 10 दिन का समय चाहिए, और मैं रेल मंत्री से बात करके फुट ओवर ब्रिज की समस्या का निदान करूँगा। लेकिन उन्होंने 10 का कहा था, हमने 13 दिन का समय दिया था कि हम 31 तक वेट करेंगे, और 31 को हमने मीटिंग की अपने रेलवे स्टेशन पे। तब तक हमें कोई कुछ जानकारी नहीं, हमने अफसरों से हमने खुद भी दिल्ली बात की, उन्हें कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, कुछ हुआ नहीं हुआ। उसी के चलते डॉक्टर संजीव बालियान के PA से भी बात थी, कपिल से, लेकिन उनका अभी कुछ मुलाकात नहीं हुई। तो फिर हमने 31 को जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, 10 की फिर मीटिंग रखी है कल, और आपके चैनल के माध्यम से
मैं सभी किसान भाइयों क्षेत्रवासियों को से अपील करता हूं कि कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। कल हम अपनी मीटिंग करके जो भी सर्वसम्मति से निर्णय होगा, धरना चलना है नहीं चलना आगे या अनिश्चितकालीन धरना रखा जाएगा, तो वो बात कल सर्वसम्मति से निर्णय से होगी। इसलिए सभी से पुनः अपील है कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में कल 11 बजे रेलवे स्टेशन सुकोत्री पर पहुंचने का कष्ट करें और इस धरने को और अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के भागीदार बने। धन्यवाद। 20 में करो, 20 में। किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।